प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। 2023 में हिंसा भड़कने के बाद उनका यह पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वह राज्य को 8,500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा देना है। मणिपुर में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह राज्य के लोगों को संबोधित कर शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 35 जिलों में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जो बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज और अन्य सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को संकट से उबारना और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह कदम राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन के जुलूस में एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब लोग धूमधाम से जुलूस निकाल रहे थे और ट्रक अचानक भीड़ में जा घुसा, जिससे भगदड़ मच गई। मौके पर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुखद घटना से प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना त्योहारों के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है। भारत सरकार ने लद्दाख और डोकलाम जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य और रसद आवाजाही को तेज करना है। इस परियोजना के पूरा होने से सीमा पर सैनिकों और उपकरणों की तैनाती में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। यह कदम भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच भारत से शिक्षा प्राप्त पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि नेपाल में पहली बार किसी महिला ने इस सर्वोच्च पद को संभाला है। उनका कार्यकाल अगले साल होने वाले आम चुनावों तक रहेगा, जिसका मकसद देश में शांति और स्थिरता लाना है। उनकी नियुक्ति को भारत नेपाल संबंधों के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि उनका भारत से गहरा संबंध रहा है। नेपाल में हाल के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को ढेर सारी बधाइयां दी हैं। नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन में अब तक 51 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से 30 लोग गोलीबारी में मारे गए, जबकि 21 लोग जलने, चोटों और अन्य कारणों से घायल होकर चल बसे। मृतकों में से एक भारतीय नागरिक और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। अधिकांश शवों को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। ये आंदोलन नेपाल सरकार द्वारा कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू हुए थे, जिसे लेकर युवाओं ने विरोध जताया था। काठमांडू समेत कई प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा था, लेकिन अब कर्फ्यू हटा दिया गया है और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। दुकानें, मार्केट और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं और सड़कों पर यातायात भी बहाल हो रहा है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 7 से अधिक तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। इस क्षेत्र में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भूकंप के कारण इमारतों में दरारें आने की खबरें हैं। साउथ इंडियन फिल्म मिराई ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। इस फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मिराई का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन भारतीय सिनेमा में क्षेत्रीय फिल्मों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। फिल्म ने पहले ही दिन भारी कमाई कर ली है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ओमान के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने ओमान को सिर्फ 67 रनों पर ढेर कर दिया, जो एशिया कप के इतिहास में सबसे कम स्कोर में से एक है। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यह जीत पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मिली, जिन्होंने ओमान के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। अब क्रिकेट प्रेमी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 2020 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंग्लैंड तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने 300 से अधिक रन बनाए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा स्कोर है जो दर्शाता है कि 2020 क्रिकेट कितना तेज हो गया है। इस मैच में फिल सॉल्ट ने शानदार शतक जड़ा। यह रिकॉर्ड बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी और आधुनिक क्रिकेट की बदलती प्रकृति को दर्शाता है।